अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैंने क्या बात अर्ज की, बड़ा अहम मजमून है, जरा तवज्जो कीजिएगा। आज निजात के जो उस करीम के वादे हैं, देखो बात सुनो। मैंने एक अल्लाह वाले की बात सुनी। अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे एक तकलीफ हुई जिसमें डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं बच सकते, और डॉक्टर बार बार टेस्ट कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे, और मैं कुछ होश में था कि यह बंदा गया, बस खत्म। मैंने दिल ही दिल में कहा कि मौला तेरे पास आ रहा हूं, है कुछ नहीं, पर तू खुद ही तो कहता है कि मेरे बंदे के पास नहीं तर नहीं है, मेरे बंदे के पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरे बंदे के बारे में कुछ बंदे अगर गवाही दे दें कि ये अच्छा था, तो मैं बंदों की गवाही उस बंदे के हक में कबूल करके कहता हूं, जा चंद बंदों ने अच्छा कहा था, जा मैं भी तुझे अच्छों में शामिल करता हूं। आज आपने मुझे अच्छा कहा, इससे बड़ा अच्छा क्या होता है कि या अल्लाह मैं तुझ पे और तेरे हबीब पे कामिल ईमान ले आया। तो मिनून बिल्लाहि व रसूलिही, मैं ईमान लाया अल्लाह उसके रसूल पे ले आया। और मैं आपकी भी तस्दीक करता हूं, आप जितने इस वक्त हाजिरीन या गायबीन पूरी दुनिया में हैं, वो भी वो है जो अल्लाह के और उसके हबीब पे ईमान ले आए, चाहे जितना कमजोर मुसलमान है। और आपने भी एक दूसरे की तस्दीक की, या अल्लाह जितने बैठे हैं और जितने हमारे नेट की दुनिया में हैं, जितने भी हैं नेट की दुनिया में, जितने भी हैं, बस मैं अभी अब यहां खुद इस स्पीकर के सामने आ रहा। दूसरा ठीक हो गया? हाँ, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। चलो कोई ना कोई मशवरा तो होता है ना, स्पीकर कोई हंसाने का कोई सलीका तो हो। संजीदा रह रहे के बेचारे सारा दिन, कोई तो हंसाने वाली बात हो। मैंने आज एक वाक्य सुनाया अपने प्रोग्राम में। एक माई ने ना अपने शोहर को उंगली से ऐसे कहा, ऐसे किया ना, तो उसका शोहर आ गया जी। उसने कहा बस मैं उंगली की ताकत देख रही थी। जो उंगली में क्या ताकत है। आपने एक दूसरे की तस्दीक की, एक दूसरे की तस्दीक की। अल्लाह ये सारे वो हैं जिन्होंने अल्लाह और तेरे हबीब पे ईमान लिया, ये सारे वो हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये सारे वो हैं जो तेरे और तेरे हबीब पे ईमान लिया, तस्दीक की, कर दी। अब इसके वादा क्या है? हदीस है कि फरमाया कि बंदा जब किसी बंदे की तस्दीक करता है, चंद बंदे किसी बंदे की तस्दीक दुनिया में कर दें, तो दुनिया वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, गवाही मिल गई है, बरी कर दिया। अल्लाह भी कहता है जब बंदे किसी बंदे की तस्दीक कर दें तो अल्लाह भी बरी कर देता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह बरी कर देगा। आपने मेरी, मैंने आपकी, आपने आपकी, उसने आपकी, सबने आपकी, एक दूसरे की तस्दीक कर दी कि ये बंदे बरी हो गए, और अल्लाह के यहां बरात है, नजात है। अब एक और तोहफा है, ये वादा कर लिया, इरादा भी कर लिया, और एक दूसरे की तस्दीक भी कर ली। अब एक और चीज है, मजदूर को जब मजदूरी मिलती है तो वो लैलतुल जायजा में मिलती है। लैलतुल जायजा, जिसमें अल्लाह उठा के हर चीज का जायजा लेता है, जजमेंट करता है, हर चीज को तोलता है। तेरे रोजे कैसे थे, तेरी नमाजें कैसी थी, तेरे सजदे कैसे थे, तेरी तिलावतें कैसी थी, तेरे अमाल कैसे थे, तूने कैसे रमजान गुजारा, कैसे रमजान गुजारा। इसका नाम है लैलतुल जायजा। ऐसी रात जिसमें अल्लाह हर चीज का जायजा ले, लैलतुल जायजा। लैलतुल जायजा चांद रात है, जिस चांद रात में हमने पढ़ना है या तव्वाबो या करीम। बड़ा ताकतवर है। एक तस्बीह पढ़नी है, एक तस्बीह पढ़नी है, एक तस्बीह। और आज हमने एक अमल भी करना है बड़ा जबरदस्त, और वो अमल कल भी करना है। आज एक कहते हैं, आज मैं आपको, हमारे एक दोस्त था, भागा भागा दूर से आया, हाथ में तरबूज था, उसको ना लगा, टाकी लगी हुई थी, वो
दूर दूर से भागा आ रहा। मैं कहा क्या हुआ? हकीम साहब एटम बम है, एटम बम। मैं कोई क्या एटम बम है? बस आप भूल जाएं, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, ये रुमाल में रुमाल आपके लिए स्पेशल लाया। कपड़े खराब हो जाते हैं। हमारे एक मुखलिस हैं, तो वो कल भी मेरे पास आए, दुनिया का हर तबका, हर रंग, हर नस्ल मेरे पास कल भी मेरे स्टूडियो में आए। पाकिस्तान के लाहौर के पंजाब के साथ एक चीफ जस्टिस थे। मुझसे कहने लगे कि मैं घर जाऊं तो मेरे घर वाले मेरे कपड़े देखते हैं, अगर कपड़े में सालन लगा हुआ है तो मैं रोटी खा आया हूं, क्योंकि कपड़े में सालन लगना जरूर है मेरे कपड़ों में, और सालन नहीं लगा तो मेरे घर वाले रोटी का इंतजाम करते हैं कि बंदा भूखा है, सरदार साहब भूखे हैं, लिहाजा उनका रोक खाने का इंतजाम किया जाए। अच्छा, मुझसे कहने लगा एटम बम है। मैं क्यों हुआ? कह रहे तरबूज है, बस आप अपने आगे रुमाल बिछा दें और एटम बम है। तो मैं आपको आज एक हैरत अंगेज वजीफा करवाऊंगा जिसके करने में सिर्फ 7 से 8 से 10 मिनट लगते हैं, बस कुछ भी नहीं। अगर इससे भी ज्यादा ताकत और वजीफा चाहते हैं, मेरे पास एक है। उसके लिए फिर आप अभी तो हालत तकाफ में हैं। जब चांद रात है ना, चांद रात के दूसरे दिन ईद होगी, ईद वाले दिन सिर्फ 50 रुपए लगेंगे उस पर। बहुत जबरदस्त मेरे पास एक अमल है। 50 रुपए लगेंगे चिड़ियाघर की टिकट के, वहां आगे मिलेगा शेर, उसकी सिर्फ 2 चीजें लानी है। 50 रुपए में बच्चा ही राजी नहीं होता, सच्ची बात है, बच्चा राजी नहीं होता। शेर के बाद जाके सलाम दुआ आपकी पहले से मौजूद है, उसको कहना कान की जरा मैल दे, वो कान यूं कर देगा, और जितना बड़ा बब्बर शेर होगा उसकी कान बड़ा होगा। मैल, कान की मैल और एक मूंछ का बाल ले आना, उसकी मूंछ ऐसे करना, यूं करके खींच लेना, सलाम दुआ कर, और उसके बाद मुआन का मुसाफा कर, और उसके बाद फिर वो कान की मैल अगर मूंछ का बाल मेरे पास ले आए ना, यकीन जानिए बस जो दिल की मुराद है पूरी हो जाएगी। और दिल की मुराद तो वही पूरी हो जाएगी ना। दिल की मुराद तो वही पूरी हो जाएगी। उसे कहना मेरा एक मुर्शिद है, तस्बीह खाने में सलाम कहता है, अगर बिस्मिल्लाह साथ बिस्मिल्लाह ओ। उन्होंने कहा मैं रोजेदार हूं, देख रोजेदार का ख्याल करना। उन्होंने कहा मैं भी ढक्या हुआ हूं। उन्होंने कहा कान का मैल चाहिए, वो कान यूं कर देगा। आप टार्च से देखना, कान गहरा होता है, मोबाइल की टार्च होती है, आप अंदर से पकड़ के थोड़ा सा मैल निकाल लेना और टिश्यू के ऊपर या से तो लगा लेना, ज्यादा नहीं। और मूंछ का बड़ा बाल ना लेना, छोटा, क्योंकि जवान दी होती मुझ जवान दी होती मुझ। हमारे एक दोस्त है, मैंने उनको मूंछ रखवाई, कभी छोटी करता है कभी बड़ी करता है, उसे आज तक अपनी मूंछों का पैमाने का पता नहीं है। उसके छोटे बाल को उतार लेना, वो टिश्यू में लपेट के सलाम दुआ के बाद हाथ मिला, शुक्रिया अदा, गुड बाय, उसके बाद आप मेरे पास आ जाना। एक तो ये टोटका है, लेकिन है जबरदस्त। मैं कहता हूं जिंदगी बन जाती है, आप पूछे ही ना, जिंदगी संवर जाती है, बंदे की जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो कि भाई मौत सारे दुखों का इलाज है या नहीं है, पहले ये बता दे, मौत किस तरह इलाज है? दुख ही खत्म हो जाते हैं। 50 रुपए में पता नहीं चिड़ियाघर की कितनी टिकट है, कितनी टिकट है को दिया? 60 रुपए है, कोई इतनी है, कोई खर्चा ज्यादा नहीं है। एक वो अमल है जो आज मैं अभी कराने लगा हूं। वो क्यों कराने लगा हूं? हुआ यह है कि आज से कोई गालिबन 8-10 साल हो गए हैं, मैंने सूरत वज़्ज़ुहा का एक अमल बता रहा हूं जिसके हर काफ पर 9 बार या करीम पढ़ते हैं। आपका अंदाजा क्या है? आप में से हर बंदा बताए कि कितने अरसे से मैं बता रहा हूं, किसी का अंदाजा बताएं, कितने अरसे से सुन रहे हैं, क्या अंदाजा है आपका? हाँ जी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 4 साल, कितने साल से? हाँ, आपने 2013 में सुना, चलो जितने भी है 8-10 साल से बता रहा हूं, और 8-10 साल से मैंने जिसको बताया है और जिसने किया है, आज के प्रोग्राम में मैंने इसको सुना। रोज कोई ना कोई एक कॉल कभी चूक जाए आती है कि मेरा रिस्क का मसला, रिश्तों का मसला, कर्जों का मसला, बीमारियों का मसला, दुखों का मसला, मुश्किलात, काला जादू, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग,
मेरे घर के बेटी के मसाइल, तलाक तक मामला करीब था, रिश्ते नहीं आते थे, हालात उलझे हुए हैं, मसाइल जकड़े हुए हैं और जिंदगी ऐसी बंधी हुई है। सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ी एक बार, सिर्फ कितनी बार? एक बार पढ़ी, साथ पास पानी चल रहा, पानी चल रहा, भरने वाला कोई सही है ना? कटोरा भर के दे, कटोरा भर के दे, सही है वो है? अरे मैं जी चाहता है कभी आपको पताशा खोल के पिलाऊं, कभी मेरा जी चाहता है कि मैं आपको पताशा दूं, कटोरे हों और एक कटोरे में एक या दो पताशे हों, आप घोल के पिए कि है क्या बंदा कोई मर्रे पावे जीवे, मवाली घोल पताशे पीवे। यकीन जानिए ये ऐसा जबरदस्त अमल है, खता नहीं जाता, अता ही अता है। और फिर रमजान हो, पाक रातें हों, आखिरी रोजे हों और 27 के नाम पे दुनिया चली गई और आप कहते हैं मौला तुझसे व्यापार किया है, चांद नजर आएगा, टिकट मिले ना मिले, तेरे साथ दोस्ती की है। सोचो ये छलनी लगा मजमा बैठा है, कौन सा? हाय हाय हाय। और जिस चीज को छलनी लग जाए ना वो चीज 100 लाजवाब मिल जाती है। अभी हमने लंगर खाने की गंदम ली, लंगर खाने की गंदम का बड़ा फिक्र होता है मुझे। आप ये देसी गंदम अल्लाह के फजल से खा रहे हैं, अल्लाह खिला रहा है, मुझे फिक्र होता है कि लंगर खाने की गंदम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने गंदम ली, एक ली तो साफ नहीं थी, तो उसको साफ कराया। आप साफ सुथरे मुअत्तर बेहतरीन मुसज्जा मुकफ़ा अतर वाले खुशबू वाले और बेहतरीन सजे सजाए बैठे हैं। अब मैं चाहता हूं भाई कल जो है ना कोई बंदा पताशे ले आए, मुकाओ काम आपके पास पड़े, एक पैकेट है, वो तो मुझे दे, मैं पी लू ना ले आ जल्दी कर। उनतीस की रात पे मखानों पर अमल भी होगा, है आपको याद? अगर जिनके पास है ठीक, वरना जरूरी नहीं, मिल जाएंगे। मखानों का अमल हर साल होता है। कल पताशे कौन लाएगा? लाहौरिया कौन बैठा है? लाहौरिया, लाहौरिया जो इत्तकाफ में ना बैठा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं भी ला सकता हूं अल्लाह के फजल से। कौन लाएगा? एक तो आप लाएंगे, खड़े हो जाए, एक आप लाएंगे और आप इधर हो जाए, एक आप लाएंगे। नहीं मैंने आपको कहा था, आप खड़े क्यों हो गए? अच्छा चलो आप हो गए तो हो गए, आप बैठ गए। हाँ ये लाए, बिल्कुल लाएंगे, पताशे लाएंगे, एक आप लाएंगे, खड़े हो जाए। वो बाबा जी, हाँ वो, हाँ हाँ ये हाँ ये बेचारा दुर्वेश है, जालिम भाई का मजलूम, जालिम भाई का मजलूम भाई, मजलूम भाई। एक, दो, तीन, चार और पांच ना, बस हैं? कितने ले आए? बाजार से पूछ के लाने हैं, रेट सस्ते ना हो, ऐसा ना हो कि दो चार दुकानों से पूछ के लाएं। पताशे जो हैं ये लिखे हुए पताशे हैं, ये आपके अपने, ये नहीं। पताशे लाने हैं 5-5 किलो लेंगे। खवातीन में भी भाई कटोरे हैं ना आपके पास ज्यादा? अल्लाह वालो हैं, कटोरे हैं ना? बस ठीक है, कटोरे हैं देखे तो सही है क्या? खुद खुद मुकाओ, ये जो खुद खुद है, खुद खुद समझते हैं ना, मैं इसको मुकाऊं मुकाऊं खत्म करूं। ये रोज तो कहता हूं, बाबा रोज कहता खिला। देखो जिस चीज का तस्करा होगा वो वजूद में आएगी। देखो अल्लाह करके दिखा रहा है नकद। मैंने तस्करे किए किए किए, अल्लाह ने वजूद में डाल दिया। अब कल आप कटोरा होगा, प्याला होगा, पताशे घोल घोल के पिएंगे और समझ आएगा मजा कितना आता है। 5-5 किलो लाएंगे और ये लाके 3 नंबर हाल में हमारे दे देंगे। भाई जिम्मेदार हैं, बल्कि ऊपर लंगर खाने में देंगे, लंगर खाने में हमारे जिम्मेदार हैं भाई फैसल, उनको दे देंगे। ठीक है, वो कटोरे वगैरह और पताशों की तरतीब बना लेंगे। इस मजमे में कितना पताशे, वैसे वजन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मजमा ज्यादा है। 10-10 किलो ले आए, 10-10, बल्कि ऐसा करें ना, आप थोड़ा औरों को हिस्सा दिलवा दें, ऐसा ना करें, औरों को हिस्सा दिलवा दें। आप 5-5 किलो ले आए, ज्यादा ना लाइएगा, और जिसको कहूं वही लाए। आप 5 हजरात को अर्ज कर दिया, 5 को आप लाएंगे, वो खड़े हो जाए। हाँ नहीं आप नहीं, मैं जानता नहीं आप कुछ, मेरे शनासा जो चेहरे हैं जिनसे मेरी दुआ सलाम है, जैसे आपकी बब्बर शेर से दुआ सलाम है,
جو میں شناسہ چہرے ہیں نا میں نہیں جانتا آپ کو. تسبیح خانے میں جو آنے جانا, ہاں وہ کھڑے ہو جائیں. آپ بھی بس 1 2 3 5 کلو پتاشے لائیں گے, آپ بھی لائیں گے, بس ٹھیک ہے, ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اب میں ایک عمل چاہتا ہوں آپ کریں. اچھا یہ بتائیں سورۃ والضحیٰ میں 9 بار یا کریم پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ بڑے عجیب فائدے ہیں, بڑے انوکھے فائدے ہیں. پنکھے بند کرو بھائی, کیونکہ اب انہوں نے پتاشے کھول کے پینے ہیں. سورۃ والضحیٰ جس کے ہر کاف پر 9 بار کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں فیصلے کروا دیں. بولے کس کو فیض ملا, اس کا کس کو فائدہ ملا؟ جی اونچا بولے جوان. اور کون بولے گا اس کا فیض؟ جی اللہ اکبر. سن لے بھائی, 1 منٹ. سروس کے لیے, کاروبار جاب کے لیے 4-5 بندوں کو بتایا, جس کو بتایا سروس مل گئی, کاروبار یعنی جاب مل گئی. اور کیا بتا رہے؟ اس وظیفے کی برکت سے بیٹے کی شادی ہوئی, ولیمے کے سارے پیسے ماموں نے دے دیے. جی اس وظیفے کی برکت سے کہتے ہیں ہمارا گھر بن گیا, اور پڑھ کے جو مانگا سو ملا. جو بے گھر ہیں, جو چاہتے ہیں مولا اپنا گھر دے اور بڑا دے. اور کس کو ملا؟ جی اونچا. امتحانوں میں, اسٹوڈنٹ کے امتحانوں میں غیبی مدد ہوتی ہے اور حیرت انگیز کامیابی ہوتی ہے. جی اور کہتے ہیں گورنمنٹ ملازم ہو, تسبیح خانے میں آنا ہے, چھٹی نہیں دے رہے تھے. جو میرا افسر تھا اس کے سامنے 1 دفعہ بیٹھ کے پڑھا ہے, اس نے دستخط کروائے, جا سر نہ کھاؤ. ایسے کس محکمے میں ہیں بیٹھے؟ اور بتائیں. اللہ کا نظام عجب ہے, اس وظیفے کی طاقت عجب ہے. ایک خط آیا ہے رحمت اللہ والد سید رسول طلگہ. کون ہے؟ رحمت اللہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ درخواست ہے کہ پتاشوں کے پانی میں اپنا جھوٹا پانی بھی اگر جمع کر دے تو ہمارے لیے مبارک اور بابرکت ہوگی. لیکن ایک شرط ہے, سب کو ملا دے. ایک شرط ہے, آپ کا جھوٹا پھر میں بھی پیوں. آپ پھر پائے میں خالی, یہ کوئی بات ہے؟ تاجر کا بیٹا ہوں میں, ذمہ دار کا بیٹا بھی ہوں, تاجر کا بیٹا ہوں, اور ہماری خاندانی درویشی بھی ہے. تو میں یہ سستے سودے ایسے نہیں, گھاٹے والے سودے کرتا ہوں. لہذا سب کا جھوٹا کیسے مجھے ملے گا؟ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ میرے ساتھی جتنے بھی خالی کٹورے ہوں گے دھو کے مجھے دیں گے, میں پی لوں گا. یہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں, یہ میرے ساتھی ہیں, خالی کٹورے ان سے لیتے جائیں گے, اور ان میں ہلکا آدھا گھونٹ پانی ڈالیں گے, اکٹھے کرتے جائیں گے. وہ سارا جھوٹا مجھے دیں گے, میں وہ پیوں گا انشاءاللہ. آپ تو اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں. آپ کا جھوٹا اللہ کے ہاں کیا قیمت رکھتا ہے. یہ ہو گیا, وعدہ ہو گیا. آپ کا میرے سے وعدہ ہو گیا, میرا آپ سے وعدہ ہو گیا. اچھا, اور اس وظیفے سے کیا پایا؟ جی کس نے کیا پایا اس وظیفے سے؟ کمال وظیفہ ہے, تاثیر ہے اس کے اندر. چھپ چھپ کے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ پہلے بتائیں تو صحیح. سخاوت کہاں گئی آپ کی؟ اگر نہیں فائدہ پایا نہ بتانا, نہیں پایا تو نہ چھپانا, کہیں اللہ اس کی تاثیر چھین نہ لے, مجھے خطرہ ہوتا ہے. جی میں نے سپیکر پتہ کیوں بند کروایا؟ آپ اس بندے کی آواز خود سنیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود بنا کے پیش کر رہا ہوں. 3 سال سے کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں, اور 3 سال سے آج تک کوئی پریشانی نہیں آئی. بچوں کی شادیاں ہوئی, پتہ نہیں چلا میری کہاں سے ضرورتیں پوری ہوئی. بیماریاں جو ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں یہیں اور کہاں گئی. بڑی بیماری آج تک خود لگی نہیں ہے. آپ بولیں. اچھا یہ پتہ ہے مل کس پہ رہا ہے؟ اگر آپ رات چلے جاتے, صبح چلے جاتے, میں خود چپ تھا, میں کہ پہلے ذرا چھانی لگ گئی, چھلنی لگ جائے. کیوں؟ اللہ بھی کہتا ہے میری راہوں میں قربانی دو گے. کتنے ہیں جنہوں نے اپنی ٹکٹیں منسوخ کرائیں؟ کس نے کرائی ٹکٹ منسوخ؟ ہاتھ کھڑا کریں.
कितने टिकटें मनसूख कराई, किसों ने प्रोग्राम बदले, ठीक है, किन्होंने प्रोग्राम बदले, किन्होंने अपनी जिंदगियां जी। जादू जिन्नात के लिए नंगी तलवार है। और कहते हैं 2017 में सुना, 18 में पोस्टिंग हुई, जब भी ट्रांसफर मेरी मर्जी का होता है। चलो और बोल क्या चाहता है, किस शोबे में हो, जब भी ट्रांसफर होता है महकमा पुलिस में हो, मेरी मर्जी का होता है। अल्लाह से मनवाना है तो मनवा लो इस वजीफे के जरिए। कहते हैं जो जमीन हमें अच्छी लगे लेनी है, वजीफा पढ़ते हैं, पैसे हो ना हो मिल जाती है। अल्लाह और हाथ तावे। अच्छा, इस हाथ तावे का पता किसको नहीं है? जिसको नहीं है वो हाथ खड़े करे। एक वाक्य है मेरा जिसपे एक बंदा था, उसको हर बात में कहता था हाथ तावे, फिर ऐसे हाथ मारता था। ये वाक्य जिसको पता नहीं, अमानत के तौर पे हाथ खड़ा करे, जिसको पता है वो ना खड़ा करे, जिसको पता नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारे हैं जिसको पता नहीं है। अच्छा, और क्या बता रहा था बंदा, क्या फायदा बता रहा था, और कौन सा जी जी मकान का मसला था, इसके पढ़ने से हल हो गया। अच्छा भाई, मिनट कितने लगते हैं, किसके, आपके कितने लगे, उसके कितने लगे? आप पीछे बैठे थे एक साहब, 3 मिनट लगे आपके 2 मिनट लगे आपके हैं 4 या 3 मिनट लगे। अच्छा, 3 से 4 मिनट लगे। हाँ जी, 3 मिनट। सस्ते हैं या महंगे हैं? बोलो, हैं? अल्लाह अकबर, कमाल है, कमाल है भाई, किस्मत वाले, नसीब वाले। कई दिनों से सोच रहा था ये अल्लाह के दुर्वेश आए हैं, ये पा के जाएं और ज्यादा पा के जाएं और ज्यादा पा के जाएं। कोई ऐसा मुख्तसर चीज बता दो जो 60 रुपए की टिकट भी ना लगे। ठीक, अब देखें, आप सिर्फ वो हैं जिन्होंने ये नहीं कहा कि 27 को रमजान खत्म हो जाता है। आप वो हैं जो कहते हैं चांद रात वाले हैं। इस पे अल्लाह ने एक पताशों का तोहफा दिया। और दूसरा, अल्लाह का निजाम देखें कि आपको ये सूरत वज़ुहा वाला अमल दे रहा हूं और इसकी तवज्जो दे रहा हूं, इसकी इजाजत दे रहा हूं, और अभी बैठ के इसको करेंगे इंशाअल्लाह। कैसा कमाल है, जबरदस्त अमल है। लेकिन आपने इसको 3 मिनट में नहीं करना, आपने इसको 10 से 15 मिनट में करना है। वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका, पहली काफ, इस पे ये देखें, करीब 9 बार या करीम 3 3 3, ये 9 दफा हो गया बस। या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम, ऐसे एक है ये, एक है या करीम, और अपने मकसद का तस्वर कर, फिर है या करीम, अपने मकसद मुश्किल का तस्वर, फिर है या करीम, फिर अपने मकसद मुश्किल का तस्वर, फिर है या करीम, फिर अपनी परेशानी और मसाइल का तस्वर, दुनिया आखिरत का, पूरी उम्मत, फिर है या, एक है या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम, गया 3-4 सेकंड के अंदर, उसके बाद आगे 3 मिनट में अमल खत्म, उसके बाद अजवाइन। एक बंदा था, रोज रोटी लेने आता था, घर वाले रोटी सालन देते थे, वो ऐसे हाथ उठा के ना ऐसे अजमाइन करता था। ये उससे पूछा तो क्या कहता है? वो कहते थे अल्लाहुम्मा रब्बी, अल्लाहुम्मा रब्बी, हाथ च मुंगुर काते च छब्बी, अल्लाहुम्माइन, हाथ च मुंगुर, मुंगुर कहते हैं कटोरा, छब्बी इसमें रोटी रखते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी, हाथ च मुंगुर काते छब्बी अजमाइन। चल, नहीं, अमल को करना है। आज मैं दोस्ताना मोड में बैठा आपसे बातें कर रहा हूं, अमल को करना है, और करना इस पे है कि अल्लाह को तरस आ जाए और अल्लाह कबूल कर ले। देखो, अल्लाह का नाम किसके यकीन से, किसके यकीन से, किसके यकीन से?
अल्लाह के यकीन से, अल्लाह का नाम अल्लाह के यकीन से। और मेरा एक मशवरा है, कम अज कम 10 मिनट में ये लगे इस अमल को, 10 मिनट लगे, कम अज कम 10 मिनट लगे, और इस पे अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह का फजल। और मेरा कमीशन कहां गया है? मेरा कमीशन कहां गया? हाथ मिलाते ही उंगली यूं यूं होती है, कमीशन तय हो जाता है। समझ गए? दुनिया की रीतें रिवायतें, पंखे चला दो, दुनिया की रीतें रिवायतें यही हैं। हाथ मिलाया और उंगली यूं की, समझ गया, आ गई। तेरा कमीशन पर्ची में 7 कटेगा और खुफिया हाथ तुझे दे देगा। मेरा कमीशन कौन देगा? मेरी नस्लों का, मेरे तस्बीह खाने के खर्चे, मेरे तस्बीह खाने की जरूरियात, मेरे क़यामत तक की जरूरियात, मेरा निजाम, फितरों से हिफाजत, अहल लोगों को मुतवज्जह करना, मेरा कमीशन कौन देगा? और कितने खुशकिस्मत हैं जो मैंने जानिसारों वाली टीम बनाई है, और कितने खुशकिस्मत हैं मैंने 10, 12, 15, 14, 16 लोगों की एक टीम बनाई है जो अल्लाह से मनवाने वाली है। याद है? हाँ, ये सूरत वस्सुहा डूब जाए और सुबह करें और दोपहर करें और शाम करें। बाकी लम्हात जो रमजान के, कितने रोजे पूरे हो गए? आज 27 रोजे पूरे हो गए, बाकी 3 रोजे हैं, और 3 रोजों में तो इस अमल को बाकी नहीं छोड़ने। और जो इज्तिमाई अमल का वक्त हो तो उस वक्त पूरी, जब हम इकट्ठे होकर अमल करें, उस वक्त पूरा का पूरा नज्म हो और पूरा फिक्र हो, और अपने इनफिरादी अमल छोड़ दें, फिर उस वक्त हमारा पूरा का पूरा तवज्जो हो। अब ये अमल मैं चाहता हूं कि मैं अपनी निगरानी में, अपनी इजाजत में, अपनी तवज्जो में, और मेरी निगरानी और मेरी इजाजत और मेरी तवज्जो पता क्या है? जो 25 बड़े बुजुर्गों से मुझे खिलाफतें मिली हैं, 25 बड़े बुजुर्गों से मुझे खिलाफतें मिली हैं, उनकी तवज्जोहात मेरे साथ, और मैं डाकिया हूं। उनकी निगरानी, उनकी तवज्जोहात, उनका फैजान, उनका फैज, उनकी खैरें, उनकी बरकतें आपके साथ। फायदा क्या होगा? जो अमल घर में करेंगे वो पुरतासीर होगा, उसकी 100% होगी, लेकिन जो यहां करेंगे ना, उसकी ताकत, उसकी तासीर, उसका कमाल इतना ज्यादा आप गुमान नहीं कर सकते, इतना ज्यादा आप गुमान नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। इतना ज्यादा और इतना ज्यादा और इतना ज्यादा और इतना ज्यादा आप गुमान और सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा। अच्छा, मेरे दिल में ना बैठे बैठे एक बात आ गई है, जूठे के ऊपर। घर में मेरी बारिश के पानी की बोतलें पड़ी हैं, जमजम की बोतल पड़ी है। अगर हम वो नीली टैंकी पड़ी है, उस वजह जिसमें कल मुंह मुबारक का पानी हम जमा कर रहे थे ताकि उसकी बेकदरी ना हो, उस नीली टैंकी में मैं जमजम डाल दूं, ये जो बरकत वाला करोड़ों पड़ा हुआ पानी दम वाला ये डाल दूं, बारिश का पानी भी डाल दूं, और अपना जूठा भी डाल दूं। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये कुर्बानियों से मिलता है। उस नीली टैंकी को आप ऐसा करेंगे ना, तो बड़े टब रख देंगे, उसको पाइप लगा देंगे, उसमें से हर बंदा कटोरे में भर भर के देते जाएंगे। बस कटोरा बंदा लाएगा, उसमें पताशे होंगे, कटोरा बंदा लाएगा, उसको बैठ के ऐसे घोल घोल के पिएगा। उसमें ना बर्फ डाल देंगे, बर्फ का इंतजाम जरूर करेंगे, बहुत सारी बर्फ हो, ठंडा बेहतरीन पानी हो, दुर्वेश बैठ के पिए। अब 2 थी सोकने, वो याद आया आपस में। एक कहने लगी, जब तुम मरेगी ना, ये मैंने कानों से सुना, जब तुम मरेगी पताशे के कटोरा होगा, इतनी सारी बर्फ डाल के घोल घोल के टेक लगा के पीऊंगी। मैंने खुद सुना, तकरार होता था, एक दूसरे से लड़ाइयां होती थी। जब तुम मरेगी कटोरा लूंगी, उसमें डालूंगी पताशे, इतना बर्फ डालूंगी, घोल घोल के पीऊंगी जब तुम मरेगी। आप अल्लाह उसके हबीब के मेहमान हैं, आपका दिल ठंडा हो गया, आपका दिल खुश हो गया, अल्लाह खुश हो गया इंशाअल्लाह। और ये वजीफा क्या ख्याल है सूरत वज़ुहा का? अब इसमें एक सवाल है, जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए वो उनका फौरन हल है। उन्होंने सूरत वज़ुहा आपने पढ़ानी है, उनको आपने पढ़ानी, वज़ुहा आपने पढ़ानी। ये अभी हो जाए, सही तक हो जाए, सही की बात हो जाए, कल हो जाए। इसको जितनी दफा तस्बीह खाने में रहते हुए करना है ना, जितनी दफा
जितनी दफा कर सकें, 1 दफा करें, 11 दफा करें, 40 दफा करें, 70 दफा करें, 2 दफा करें, पर करें ध्यान वाला। हाफिज इयान ना, क्या करेंगे? ध्यान वाला, अल्लाह की तवज्जो वाला, अल्लाह के ताल्लुक वाला, अल्लाह की मार्फत वाला। भाई ये अल्लाह वालों तय हो गया, बर्फ होगी और पानी मुझसे आप बारिश का पानी ले लेंगे, जमजम ले लेंगे केन, ठीक, और बारिश का पानी जमजम मैं जूठा भी कर दूंगा, और ये जो दम वाला पानी है, सुभान अल्लाह, ये जो दम वाला पानी है, ये दम वाला पानी भी उसी में होगा। Like this video, comment, share and don't forget to subscribe this channel. Jazakallah.